मिली 18 डिग्री सेल्सियस के स्टोरेज फ्रीजर में बंद होगी और मैनेजर ने गलती से इस फ्रीजर को ही लॉक कर दिया। मिली को अब तक कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में फंस चुकी है। फ्रीजर की लाइट्स ऑफ होती हैं तो वो भाग के दरवाजे की तरफ जाती है। वो दरवाजे को जोर जोर से बजाती है लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। मैनेजर फोन कॉल पे मसरूफ था, उसे मिली की आवाजें सुनाई ही नहीं दी। उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढना शुरू किया लेकिन बदकिस्मती से वो अपना फोन बाहर काउंटर पे ही छोड़ आई थी। अब इस ठंडे फ्रीजर को देख के उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे आगे क्या करना होगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वहाँ से वो एक ट्रॉली लेती है और उसे दरवाजे पे मारना शुरू कर देती है। कोशिश के बावजूद उस बेचारी से दरवाजा नहीं खुल सका, मगर अब उसके हाथ फ्रीजर की ठंड की वजह से जम के फटने लग गए थे। ठंड की वजह से वो अपने हाथों को रगड़ने लगी। फिर उसकी जेब में से एक मूवी टिकट निकल आता है। वो मूवी के खत्म होने की टाइमिंग को नोट करती है और एक ट्रे लेती है। उस ट्रे से वो दरवाजे को जोर जोर से बजाने लग जाती है, लेकिन थिएटर से निकलते हुए लोग अपनी बातों में मगन होते हैं। वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते। बाहर पास ही एक छोटा सा बच्चा था। वो मिली के खटखटाने की आवाज सुन लेता है और अपने पापा को बता देता है। जैसे ही उस बच्चे के पापा आवाज सुन के पास आते हैं तो मिली के हाथों से ट्रे नीचे गिर जाता है। फ्रीजर में ठंड इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसके हाथ अब जम चुके थे। अब एक एक करके पूरे मॉल की लाइटें ऑफ हो जाती हैं और अब मिली बुरी तरह से उस फ्रीजर में फंस चुकी थी। यहाँ तक कि ठंड की वजह से उसकी घड़ी भी टूट जाती है। उसके नाक से खून बहने लग जाता है और उसका हाल अब काफी खराब होता जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसे अपने आप को कैसे बचाना होगा और पता नहीं वो जिंदा बच भी पाती है या नहीं। मिली ने जल्दी से अपने कानों में से टॉप्स उतार दिए, अपना बैग खोला, उसमें से एक शर्ट निकाली और उस शर्ट को फाड़ के अपने हाथों और पाँव पे लपेट लिया। लेकिन ये काफी नहीं था, उसके पाँव की उंगलियां ठंड से फट चुकी थी। फ्रीजर अब पूरी तरह से जम चुका था। उसे एहसास होता है कि फ्रीजर में ये ठंडी हवा इन दो पंखों की वजह से आ रही है। उसने हिम्मत की और एक डिब्बा देखा। उस डिब्बे को उसने दो टुकड़ों में तोड़ लिया। वहाँ पे रखी हुई सीढ़ी के जरिए वो उस पंखे के करीब पहुँच जाती है और अब वो हवा का सामना कर रही थी। उसका जिस्म पूरी तरह ठंड की वजह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कार्डबोर्ड को पंखे के ऊपर लगा देती है। जैसे ही वो दूसरे पंखे को कवर करने के लिए जाती है, पहला कार्डबोर्ड हवा की वजह से उड़ जाता है। वो कार्डबोर्ड को उठाने के लिए नीचे अभी उतरी ही नहीं थी कि वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही एक मशीन के नीचे उसका दायां पांव आके कुचला जाता है और उसका पांव टूट जाता है। अब इस ठंडे फ्रीजर में उसको अपने टूटे हुए पांव की दर्द का भी सामना करना पड़ गया। अब वो वहाँ पे रखी हुई स्टोरेज ट्रॉलीज के अंदर अपना पांव रखती है और साथ में एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख के उन दो ट्रॉलीज को आपस में जोड़ देती है। और इस कदर दर्दनाक फैसला वो इसलिए करती है ताकि उसका टूटा हुआ पांव अपनी जगह पे वापस आ सके। इसके बाद वो अपने पांव के ऊपर कार्डबोर्ड रखती है और टेप के साथ उसको लपेट देती है। अब उसका टूटा हुआ पांव उसका थोड़ा वजन बर्दाश्त कर रहा था। फिर वहाँ पे वो रखे हुए फ्राइज खाती है, लेकिन अब वो फ्राइज पत्थर की तरह जम चुके थे। अब वो दीवार के साथ लग के चुप करके बैठ चुकी थी। फिर उसकी नजर पड़ती है एक चूहे पे। चूहे के पास रखे हुए डिब्बे को वो उठा लेती है। उस डिब्बे में चॉकलेट का एक टुकड़ा था। वो जल्दी से उस चॉकलेट को खा लेती है ताकि उसे थोड़ी सी ताकत मिल सके। चूहे को खाना ढूंढते हुए देख के मिली एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा चूहे की तरफ भी फेंक देती है। अब फ्रीजर का टेम्परेचर तकरीबन -16 डिग्री तक गिर चुका था। अगर अब भी उसे कोई हल ना मिला तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर उसे अपने बैग में रखा हुआ एक लाइटर मिल जाता है। वो उस लाइटर को निकालती है और अपने बैग में रखे हुए सारे पेपर्स को वो जला देती है। अब फ्रीजर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ना शुरू हो जाता है। चूहा भी जल्दी से मिली के पास आ जाता है और वो दोनों थोड़ी सी आग का मजा लेते हैं। अब उस थोड़ी सी आग की वजह से धुआं बनने लग जाता है और मिली का सांस बंद होने लग जाता है, जिस वजह से वो कार्डबोर्ड लेती है और उस आग को बुझा देती है। फिर अचानक से उसके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो वहाँ पे रखे हुए कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा आशियाना बना लेती है और उसके ऊपर वो सारे कार्डबोर्ड जोड़ देती है। उसके बाद वो उस छोटे से चूहे को लेके भी अंदर आ जाती है और खुद भी उसके अंदर छुप जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद ठंड को रोका नहीं जा सकता था। हर मिनट बाद उस फ्रीजर का टेम्परेचर बढ़ रहा था और मिली अब ठंड को रोक नहीं सकती थी। अचानक से जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसका बाजू नीचे बर्फ की वजह से जम चुका है। अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। फिर वो अपनी आंखों को बंद करती है और अपने बाजू को जोर से वो खींच लेती है। बाजू तो उसने ऊपर खींच लिया, लेकिन बाजू की स्किन फ्लोर पे ही चिपक गई और बेचारा चूहा भी ठंड की वजह से मर चुका था। मिली का हाल अब पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। उसकी पूरी स्किन अब ठंड की वजह से फटती जा रही थी।
अब मिली वहाँ से एक पाइप लेती है और उन पंखों पे लगे हुए कवर को वो उतार देती है। अब अगर वो पंखों को रोक पाती तो फ्रीजर का टेम्परेचर कम हो जाता, लेकिन जाहिर सी बात थी कि स्टील के पाइप से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। फिर वो थक हार के चुप करके वहाँ पे बैठ जाती है और वहाँ पे रखा हुआ प्लास्टिक का एक रैप लेती है। उस रैप से वो अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेती है। फिर वहाँ के फ्रीजर में रखे हुए चिकन को वो निकाल लेती है और उस पंखे को गौर से देखने लग जाती है। उन चिकन के शॉपर्स को वो उस पंखे पे जोर से दे मारती है, लेकिन ये तरीका भी काम नहीं कर पा रहा था। और अब की बात जैसे ही वो पैकेट फेंकती है, वो पैकेट उसके अंदर जाके रुक जाता है, जिसकी वजह से पंखा बंद हो जाता है और उसके अंदर अब एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। अब वो ढेर सारे पैकेट्स लेती है और उसके अंदर डाल देती है ताकि पंखा दोबारा चल ना सके, लेकिन दूसरे पंखे को वो रोक नहीं सकती थी क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत खत्म होती जा रही थी। ठंड की वजह से वो चकरा के नीचे गिरती है। नीचे गिरते ही वो पास वाली दीवार पे टैप करने लग जाती है क्योंकि अभी भी वो अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहती थी। अचानक से उसका हाथ एक स्क्रू पे लग जाता है। वो अपनी हेयर पिन निकालती है और उस स्क्रू को घुमा के खोल लेती है और वहाँ पे लगे हुए कवर को वो निकाल देती है। ये जगह इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस जगह से रिंग के बाहर निकल पाए। फिर वो एक ट्रे लेती है और उस जगह पे वो जोर जोर से टैप करना शुरू कर देती है। इसी पल मिली के पापा, जो बेचैन होके उसे ढूंढ रहे थे, वो ही वहाँ से गुजरते हैं और मिली के पापा उसको वहाँ पे तलाश करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उस आवाज से ही क्लू मिल चुका था। इतने में मिली में हिम्मत खत्म हो जाती है और ठंड की वजह से वो बेहोश होके वहीं पे गिर जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और तभी उसके पापा उसको बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।